हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली गुप्ता मैथ सर्कल। मैं VP गुप्ता आज आप लोगों के सामने नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर आया हूं। आज हम लोग आपके सामने बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट, बहुत ही जो है धांसू कंसेप्ट लेकर आया हूं। यह कंसेप्ट से रिलेटेड आपका क्या है, तो यह कंसेप्ट आपका रहने वाला है मैक्सिमम स्क्वायर इनसाइड अ ट्रायंगल की, मतलब किसी त्रिभुज के अंदर में जो बड़ा से बड़ा वर्ग होगा उसका उसका साइड कितना होगा, इस बात को ज्ञात करने के लिए हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक क्लास रोज 8 बजे रोज रात 8 बजे क्लास होती है। इसमें हम लोग यहाँ तक अभी हम लोगों ने यहाँ तक क्या पढ़ा था, ज्योमेट्री जो है सो पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में अभी हम लोगों ने सिमिलरिटी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो सिमिलरिटी में क्या क्या कंसेप्ट है उसके बारे में जान रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ पर सिमिलरिटी को खत्म करने वाले हैं, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम लोग अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस कंसेप्ट में क्या होने वाला है ना। तो आप लोगों को कोई समस्या मुझे बताओ, किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, है ना। अरे यार कुछ नहीं, एकदम हाँ एकदम कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप लोग बिंदास होके यहाँ पे पढ़ाई कीजिए। और आप एक बात, नोटबुक आप लोग अपने सामने नोटबुक और पेन लेके बैठिए। जब भी अगर हमारे साथ अगर क्लास कर रहे हैं ना, तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि नोटबुक और पेन लेके बैठिए और यहाँ पर हम आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट ज्योमेट्री का अभी हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद हम आने वाले सेशन में हम लोग आगे जो है सो क्या करेंगे, अब हम अर्थमेटिक भी स्टार्ट करने वाले। बहुत जल्द ही आप लोगों को अर्थमेटिक का वीडियो, अर्थमेटिक का क्लासेस यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो और आप लोगों को एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, प्रत्येक रविवार रात 8, प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे, प्रत्येक रविवार 6 PM पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट यानी रैपिड फायर सेशन होता है। उस सेशन को आप लोग जरूर अटेंड कीजिए। रैपिड फायर सेशन को आपको अटेंड करना भूलना नहीं है। रैपिड फायर सेशन आपको रोज अटेंड करना है और अटेंड करने के बाद हमें बताना है कि आपका स्कोर कितना है। आपका स्कोर कितना है उसमें हम लोग जो है एग्जाम पैटर्न पे आधार पे, चाहे किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बैंकिंग का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, SSC का दे रहे हो, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम आप दे रहे हो, उसमें हम लोग मैथ्स का मॉक टेस्ट लेके आते हैं। उसमें आपका जो एग्जाम का पैटर्न होता है उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर लेकर चलते हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम लोग जो है देखते हैं कि किसी त्रिभुज के अंदर में अगर बड़ा से बड़ा स्क्वायर फिट कर दिया जाए, किसी त्रिभुज के अंदर में बड़ा से बड़ा स्क्वायर वर्ग अगर फिट कर दिया जाए तो हमें उसका साइड कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में यहां पर सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग अपना क्लास को यहां पर जो है स्टार्ट करते हैं। एक बार से लोगों का अपने YouTube फैमिली गुप्ता मैथ सर्कल में स्वागत करता हूं। मैं VP गुप्ता आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। क्या यहां पर हम पढ़ाने जा रहे हैं मैक्सिमम स्क्वायर इनसाइड ट्रायंगल। वो क्या है यहां पर देखते हैं। तो सपोज करते हैं यहां पर ABC कोई त्रिभुज है, यहां पर जो है ABC यहां पर एक त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज में बड़ा से बड़ा यानी मैक्सिमम साइड का स्क्वायर यहां पर जो है तो डाल लें।
अब ये त्रिभुज कैसा भी हो, मुझे इसका कुछ नहीं पता, कैसा भी त्रिभुज हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। चाहे ये त्रिभुज समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, उसके बाद अधिक कोण हो, या जो है सो न्यून कोण त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज है, सब में ये आपका फॉर्मूला, सब में ये कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो अब इसमें हम लोग मैक्सिमम स्क्वायर फिट करते हैं। यहाँ पर जो है सो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्क्वायर यहाँ पे हम लोग जो है सो डाल जो है सर ए बी सी हमारा क्या है, तो यहाँ पर हम जो है सो देख रहे हैं ए बी सी हमारा यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ट्रायंगल। बाद ये जो स्क्वायर है भाई, इसका तो नाम तो रख दो, इसका आप जैसे नाम रख दो W X Y और Z। तो यहाँ पर हमने जो है सो ये लिया W X Y और Z आपका क्या है, तो वो आपका मैक्सिमम स्क्वायर है जो इस त्रिभुज के अंदर में है। तो मुझे बताओ किसी को यहां तक कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर ये स्क्वायर है तो इसका अर्थ है कि इसकी चारों साइड हमारा क्या होगा, बराबर होगा। अरे बोलो होगा कि नहीं? तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल होगा। और प्रत्येक एंगल इसका कितना हो जाएगा, तो 90 आपका होगा, प्रत्येक एंगल इसका 90 डिग्री, और यहाँ पर और ये आपका प्रत्येक साइड इक्वल। तो हम यहाँ पर जो है प्रत्येक साइड, तो ये जो साइड है इसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं x। स्क्वायर का जो साइड है, स्क्वायर का जो साइड है, हाँ तो यहाँ पर W X Y Z स्क्वायर है, जिसकी साइड कितनी है, जिसकी साइड हमने माना x। तो हमें ये बताओ ये XY भी, इसका भी साइड आपका x ही होगा कि जो है सो नहीं होगा, तो यहां से यहां तक लेके ये भी आपका x होगा, मुझे बताओ। अच्छा अब यहां पर ध्यान से जो है सो देखिए, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, इसका अर्थ है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ हाँ या ना। क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, इसका मतलब है ये लाइन यानी ZY आपका किसका, BC का पैरेलल होगा। तो यहाँ पर आपका होगा क्या, ZY पैरेलल होगा BC का। ZY BC का जो ही पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी संगत कोण क्या होंगी, बराबर होगी, और इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। अब हम यहां पर क्या करते हैं, इसमें एक हाइट डालते हैं। तो सपोज कीजिए यहां A से लेके BC पर हमने एक हाइट डाला AD, और इसकी जो ऊंचाई है हमने माना H। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां जो हाइट हमने डाला h, अब अगर मैं जो ZY के बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, किस पर, बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, अगर आपसे पूछ ले A से E की दूरी कितनी होगी, A से E की दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये पूरा तो H है और इसमें से इतना, यानी ये आपका कितना है, x है, तो इतनी दूरी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा, इसमें आपका कोई दो राय नहीं है, इसमें आपका ये जो है बिल्कुल हो जाएगा। अब की बार ये जो पूरा आधार है यहां से लेके यहां तक, इसको हमने सपोज कर लिया A। ये जो पूरा आपका इसका आधार है इसको मान लिया हमने A। तो अब यहां पर हम लोग जो है देखते हैं, जो ही ZY BC के पैरेलल है, इसका मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का क्या होगा, समरूप होगा। तो यहां से जो है तो आपका निष्कर्ष निकल के आ गया, त्रिभुज AZY सिमिलर होगा किसका, त्रिभुज ABC के।
यहां पर त्रिभुज ए जेड वाई क्या होगा, ए बी सी का आपका सिमिलर हो जाएगा। किस कंडीशन में, क्यों, समरूप होने का रीजन क्या है, समरूप होने का रीजन ये है कि जेड वाई बी सी के पैरेलल है। तो मुझे बताओ यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक मुझे बताओ किसी को कोई समस्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर नहीं। तो अगर ये पैरेलल हो गया तो यहां पर इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, एक ही अनुपात में विभाजित होगी। इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, एक ही अनुपात में विभाजित होगी। अगर मैं यहां पर अब देखूं, ये छोटे वाले त्रिभुज में हमने ले लिया एंगल ए, तो इन छोटे वाले त्रिभुज में एंगल ए के सामने कौन सी साइड होगी, तो आप कहोगे सर जेड वाई होगी। अब इस बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए के सामने कौन सी साइड होगी, तो आप कहोगे सर बी सी होगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, आपको यहां पर जो है ना इसमें सिमिलरिटी, आपको यहां पर एंगल के अनुसार जो है सो लगाना, कौन सा एंगल किसके बराबर है उसके अनुसार आपको लगाना है। अब आप ध्यान से जो है सो इसमें जो है सो आप देख लीजिए, इसमें ये इस एंगल के सामने आपका कौन सा साइड है, तो आप कहोगे सर ए ई है। इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, ए ई है। और यहां पर ये बताओ ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण हो गया, आप कहोगे बिल्कुल सर। तो संगत कोण बराबर है तो इसके बराबर ये, तो इसके सामने कौन सी साइड हो जाएगी ये, तो ये आप कहोगे सर ए डी हो जाएगा। ये आपका एक ही अनुपात में होगा, इसका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात आपका बराबर होगा। यहां तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं, कोई समस्या, यस या नो आप लोग लिख के मुझे बताइएगा कमेंट में। किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप हमें जो है यस या नो लिख के बताइए। किसी को कोई समस्या, आइए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं जेड वाई। आप देखिए जेड वाई आपका क्या है, तो इस स्क्वायर का साइड है, तो इस स्क्वायर का साइड हमने जो है माना क्या है एक्स। बेस क्या है, तो इस त्रिभुज का आधार है, यहाँ पे बेस है, तो बेस को हमने यहाँ पर जो है सो माना क्या है ए, इज इक्वल टू ए ई आपका कितना हो जाएगा, ए से ई, अगर पूरा एच है और इतना एक्स है तो ए ई कितना हो जाएगा, एच माइनस एक्स, और अपॉन में उसके बाद एडी आपका क्या है, एडी हमारा यहाँ पे ऊंचाई है। तो यहाँ पर जो है सो आप ये भी जो है सो लिख सकते हो एडी परपेंडिकुलर टू किस पे, बीसी पे। तो हमारा एडी ऊंचाई है, उसको हमने यहाँ पर जो है सो माना एच। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ से अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा एक्स एच, ये कितना हो जाएगा एच एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए से इसमें आपका मल्टीप्लाई, तो ए एच और ये माइनस में आपका हो जाएगा ए एक्स। तो इसको इधर उठा के आप जो है सो लाओगे तो कितना होगा, एच एक्स प्लस ए एक्स बराबर ए एच होगा कि नहीं होगा, आपको होगा बिल्कुल सर होगा। अब यहां पर देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x है, x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर h प्लस ए, और ये आपका हो गया कितना, तो ये आपका हो गया a इंटू एच बट्टा, हाँ तो ये आपका a इंटू एच हो गया। बोलो यहां तक किसी को जो है सो आपको दिक्कत। अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से पूछूं कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये यहां पर होगा ए एच। अगर मैं पूछूं कि x बराबर क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर ए एच अपॉन में कितना हो जाएगा h प्लस ए। ये आपका जो है सो आपका x क्या था, x इस वर्ग की साइड थी। तो यहां पर हमारा ये रिजल्ट जो है सो निकल के आ गया कि उस वर्ग का जो उस, हाँ तो उस मैक्सिमम वर्ग की जो साइड होगी वह आपका ए एच बट्टा एच प्लस ए या ए प्लस एच होगी। तो मुझे बताओ इस बात को समझ पाए,
यहाँ तक किसी को कोई समस्या हुई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कहोगे सर बिल्कुल नहीं। चलिए अब हम इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो ऊपर का मैं ये मिटा दूं इतना। आइए इतना हम जो है सो मिटा रहे, अब ऊपर लिखेंगे। ऊपर में हम जैसे लिखेंगे क्या, तो यहां पर लिखते हैं x बराबर कितना हो जाएगा AH, ये लिखेंगे AH और अपॉन में क्या होगा A प्लस H। अरे बोलो हुआ कि नहीं, H प्लस A मतलब A प्लस है। अब यहां पर जो है x आपका क्या है, x आपका क्या है, तो उस त्रिभुज के अंदर बने वर्ग का मैक्सिमम साइड है। तो यहां पर x आपका हो जाएगा इज इक्वल टू a आपका क्या है, तो ध्यान से देखिएगा इस त्रिभुज ABC का a क्या है, तो a आपका आधार है। तो यहां से आप लिखिएगा आधार, यहां से आप लिखिएगा आधार इनटू, तो यहां पर जो है सो ये हाँ तो यहां पर ये h क्या है, तो आप कहोगे सर h इसकी क्या है, हाइट है यानी ऊंचाई है। क्या है, इसकी ऊंचाई है। और यहां पे बट्टा में a क्या है, तो a आपका आधार है। और यहां पर जो है प्लस है तो प्लस, और h क्या है, तो h आपका ऊंचाई है। तो यहां से आपका ये जो है सो निकल के आ गया x इक्वल टू, आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस प्लस हाइट। तो अगर इस प्रकार से कहीं अगर पूछ ले कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर, यदि किसी त्रिभुज के अंदर मैक्सिमम स्क्वायर है, बड़ा से बड़ा स्क्वायर है, तो उसकी साइड कितनी होगी, तो आप लोग कहोगे सर उसकी साइड आपका हो जाएगा उसकी आधार और ऊंचाई का मल्टीप्लाई बट्टा आधार और ऊंचाई के योगफल के बराबर, यानी आधार इंटू ऊंचाई बट्टा आधार प्लस ऊंचाई के बराबर होगा। ये आपका होगा क्या, तो ये आपका हो जाएगा किसी त्रिभुज के अंदर मैक्सिमम यानी अधिकतम भुजा वाला वर्ग है, उसकी साइड, उसकी भुजा का जो है सो मान हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई बट्टा आधार प्लस ऊंचाई। इस बात को आप याद रखो। तो ये आपका जो है किसी भी त्रिभुज में लग सकता है, चाहे आपका कोई सा भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, 6 त्रिभुज में से किसी भी त्रिभुज में ये आपका रिजल्ट लग सकता है। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ पाए हैं। अगर किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दे दे, अगर किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई दे दे, तो उस त्रिभुज के अंदर जो स्क्वायर होगा, उस स्क्वायर का मैक्सिमम साइड कितनी होगी आप निकालोगे किससे, तो निकालोगे इस फॉर्मूला से, आधार गुने ऊंचाई बट्टा आधार प्लस ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट बट्टा बेस प्लस हाइट के बराबर होगी। तो हमें बताओ यहां तक आप लोगों को कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब अगला कंसेप्ट यहां पर देखते हैं। इसका अभी और आगे होगा धीरे धीरे, जब हम इस पर प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस का, तो और भी इस पे आपका प्रैक्टिस होगा और भी आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इस बात को आप लोग अभी हम यहां पर सबका बेस रेडी कर रहे हैं। आप लोगों का यहाँ पे जो आधार है उसको अभी मैं मजबूत कर रहा हूं, ताकि आपके सामने प्रश्न आए तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर दो। अब यहां पर जो है लास्ट आपका प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी का जो है नंबर ये हो जाएगा 9। किसका? सिमिलरिटी का लास्ट प्रॉपर्टी है, उसके बाद ये सिमिलरिटी खत्म हो जाएगी। लास्ट क्या है उसको यहां पर हम लोग देखते हैं। ये हमारा एक आधार है, मतलब ठीक है, यहां पर ये हमारा एक आधार है, आधार ले लिया मैंने BC।
इस आधार के अंतिम बिंदु पर एक जो है खंभा है, कौन सा, ए बी, और इसके अंतिम बिंदु पर भी एक जो है सो लंबवत खंभा है आपका, कौन सा, डी सी, है ना। अब उसके बाद इसके शीर्ष को दूसरे खंभे के पाद से मिला रहा हूं, इस शीर्ष को दूसरे खंभे के पाद से यहां पर जैसो हम जैसो मिला दिए, तो ये राइट एंगल यहां पर आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये राइट एंगल है। अब यहां से इसके पाद से दूसरे खंभे के शीर्ष को हमने यहां पर मिला दिया, तो ये जो दोनों है यह बिंदु P पर कटी, ये दोनों जो है बिंदु P पर कटी। अब अगर मैं P से अगर एक लंब डाल दूं, कौन सा, PQ, अगर मैं इसकी लंबाई मान लूं x और इसकी लंबाई अगर a है और इसकी लंबाई यहां से यहां तक b है, ये और आपका ये x है और ये यहां से यहां तक आपका a है, तो यहां पर रिजल्ट हो जाएगा, तो ये 1/x इज इक्वल टू, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। इस बात को याद रखना। अगर आपका यहां पर किसी आधार पे दो लंबवत साइड खड़ी हो और उन दोनों लंबवत साइड के शीर्ष से एक दूसरे के आधार पर लाइनें खींची जाए, वो लाइनें जिस बिंदु पर मिलती है और उस बिंदु से आधार पर लंब खींची जाए, तो उस लंब की जो लंबाई होगी वह होगी क्या, तो 1/x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b के बराबर होगा। यानी उसके लंब की लंबाई का जो व्युत्क्रम होगा शेष दोनों आपके लंब की लंबाई के व्युत्क्रम का योगफल के बराबर होगा। बोलो समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब यहां पर हम जो है सो अब इसका ये तो रहा इसका स्टेटमेंट, अब हम इसका जानते हैं प्रूफ। इसको हम लोग यहां पर साबित करने की कोशिश करते हैं, ये कैसे निकल के आया इस बात को यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से जो है सो देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में ये कोण है 90 डिग्री और यहां पर एक एंगल है सी, और ध्यान से देखिए पी क्यू सी में ये कोण 90 डिग्री और एक एंगल सी, यानी इन दोनों त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो, यानी ए सिमिलरिटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहां पर हमें ये बताइए त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होंगे किसके, त्रिभुज पी क्यू सी के। बोलो होंगे कि नहीं होंगे, तो आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे। अब आप यहां से जो है मतलब लेके यहां तक इसको मान लो m, और इसको यहां से यहां तक इसको मान लो आप n। तो यहां पर ये जो है बताइए, अगर ये ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू सी अगर सिमिलर हो गए तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा। तो यानी हमें सबसे पहले किसमें, ए बी सी में, तो मुझे बताओ इस कोण के सामने वाली भुजा ए बी सी में कौन सा, ए बी यानी ए, और इसी कोण के सामने वाली भुजा छोटे वाले त्रिभुज में कौन सा, एक्स बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, आपको हो गया सर बिल्कुल होगा। अब यहां पर ध्यान से जो है सो आप जो है सो देखिए, ये जो है सो 90 डिग्री ये 90, तो इसका तीसरा कोण क्या हो गया, मतलब तीसरा कोण यानी तीसरा संगत कोण भी बराबर होगा। इसका मतलब ये और ये आपका इसका संगत, तो इसके सामने में कौन सी साइड, तो BC क्या होगा, BC इज इक्वल टू आपका होगा क्या, तो M प्लस N हो जाएगा। और उसके बाद इसमें तो ये कोण इसके बराबर है, इसके सामने कौन सी साइड आपका N हो जाएगा, कौन सी साइड आपका n हो जाएगा। तो यहां से हम लोग जो है सो देखते हैं x बट्टा a इज इक्वल टू, इसको उलट दिए तो ये हो जाएगा n बट्टा m प्लस n। यह आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया।
ये आपका कितना हो गया, इक्वेशन जो है सो नंबर हो गया 1। अब यहां पर देखते हैं, उधर से आते हैं, अब हम इधर से आते हैं डी सी बी। डी सी बी ये एक राइट एंगल है कि नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना। यहां पर ये राइट एंगल है। उसके बाद पी क्यू बी में भी ये आपका राइट एंगल हो गया है। अब देखो डी सी बी में एंगल बी और पी क्यू बी में भी एंगल बी, यानी दो संगत कोण बराबर हो गए। इसका अर्थ हो गया क्या कि त्रिभुज कौन सा, डी सी बी सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू बी के। अगर ज्यों ही सिमिलर हो गया, ज्यों ही सिमिलर हो गया तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। तो वह एक ही अनुपात में होगी क्या, आप ध्यान से देखिए। इस कोण के सामने मतलब कौन सी साइड, तो आप बोलोगे सर एक्स हो गया। अब इस कोण के कौन सी साइड होगी बड़े वाले त्रिभुज में, तो आप बोलोगे सर बी। बात खत्म। सबसे पहले हमने छोटे त्रिभुज की बात की, उसके बाद हमने बड़े त्रिभुज की बात की। हो गया। अच्छा ये बताओ, ये आपका 90 डिग्री और इस छोटे वाले में 90 डिग्री का संगत, उसके बाद ये एंगल दोनों में होने के कारण आपका संगत बराबर। तो इसका तीसरा कोण यानी ये वाली तीसरा कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो मुझे बताओ छोटे वाले में इस कोण के सामने कौन सी साइड, तो बोलोगे एम, और बड़े वाले में इसके सामने कौन सी साइड, आपका बीसी। बीसी का मान कितना, m प्लस में n। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो। हो गया। बताओ किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब हम यहां पर ये जो है सो करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों जोड़ देते हैं। बोलो किसी को यहां पर कोई समस्या हो रही है? अगर हो रही है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये हो गया डी सी बी है, डी सी बी है। तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते। अब हम अगर ज्यों ही 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो x बट्टा ए प्लस एक्स बट्टा बी, तो यानी x बट्टा ए प्लस एक्स बट्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा n बट्टा m प्लस n बराबर प्लस m बट्टा m प्लस n। हो गया। तो ये राइट राइट के साथ मतलब साथ और लेफ्ट लेफ्ट के साथ। तो इसका एलसीएम अगर आप लो इसको ना भी जो है सो लो एलसीएम, तो इसको ऐसे ही रहने दो। इसमें से आप जो है x कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा 1/a प्लस यहाँ से बचेगा 1/b। तो यहाँ से हमें ये बताओ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो m प्लस n, यहाँ से n और यहाँ से m। तो ये देखो m प्लस n और m प्लस n यहाँ पे कट गया। तो यहाँ से आपका निकल के आया क्या, तो यहाँ से निकल के आ गया x अपॉन 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1। 1 को उधर जो है सो ले जाओगे तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1/, अब x को ले जाओ उधर तो 1/x। तो ये हमारा रिजल्ट जो निकला 1/x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो इस बात को समझ पाए, तो ये था सिमिलरिटी का लास्ट कंसेप्ट। तो यहां तक हम लोगों ने इस बात को अच्छे तरीके से समझा। अब हम लोग यहाँ पर जो है सो देखेंगे, यहाँ पे आके हमारा सिमिलरिटी का बेसिक कंसेप्ट खत्म होता है। अब इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे इस पे, उतना अब आपके लिए फायदे होंगे। तो यहाँ पर ये सिमिलरिटी होते हैं खत्म। अब आपको यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर वाइज आएगा वो हम यहाँ पर अर्थमेटिक स्टार्ट करने वाले।
नेक्स्ट हमारा जो है सो यहाँ पे होगा क्या, अर्थमेटिक हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट आपका मतलब जब भी क्लास होगा चैप्टर वाइज की। और आप लोग एक बात का ध्यान रखें, आप लोग यानी रैपिड फायर सेशन में जरूर आए, जो सप्ताह के वीकेंड पे होती है, सप्ताह में 2 दिन मतलब शाम 6 बजे होती है। इस बात को याद जो है सो रखिए। तो चलिए आप लोग को, हाँ तो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, लोगों के शेयर कीजिए और उसको यहाँ पे बताइए कि हम लोग यहाँ पर जो है सो ज्योमेट्री का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंसेप्ट सीख रहे हैं। पूरे बेसिक से यहाँ पर आपके सामने में ज्योमेट्री लेके चल रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आप लोगों को आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक तो शेयर तो करिए ही। तो आइए हम लोग मिलते हैं एक नए उमंग, एक नए ऊर्जा के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।